नाज़रीन, चेरिंग क्रॉस के ऊपर मौजूद हूँ और नबीना अफराद का धरना जारी है। आज 8 रोज़ गुजर चुके हैं मगर इनकी सुनवाई के लिए कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। हुकूमती तर्जुमान से बात करते हैं नबीना अफराद से। आप लोगों का क्या मुतालबात है और कहाँ से आए हैं? जी, मैं झंग से आया हूँ और हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि हमें मुस्तकिल तौर पे रोज़गार दिया जाए, डेली वेजेस से मुस्तकिल रोज़गार दिया जाए। पिछले एक हफ्ते से हम यहाँ पे बेयार मददगार बैठे हैं। आसमान हमारा ओढ़ना है और ज़मीन हमारा बिछौना है। तो पिछले 8 दिन से हम अपनी माँ का वेट कर रहे हैं, जो ब्राज़ील से, लंदन से होते हुए आज पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। लेकिन अभी तक उन्हें हम ब्लाइंड लोगों को देखा ही नहीं। शायद उनकी टिकटॉक भी नहीं काम कर रही, उनका कोई मीडिया चैनल, उनका कोई मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा। हम बेयार मददगार उनकी इंतज़ार में बैठे हैं, क्योंकि वो दावा करते हैं कि मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ। तो आज भी हमें उन शिद्दत से उनका इंतज़ार है। जी, पूरे पंजाब की माँ है और शिद्दत से इंतज़ार है नबीना अफराद को। मार रोड के ऊपर पूरे पंजाब से ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप क्या कहेंगे, अगर आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते तो आगे क्या करेंगे? हमारे जब तक मुतालबा हमने क्या करना है सर, बात यह है कि जो कुछ भी करना है गवर्नमेंट ने करना है। हमारे अगर मालूमात पूरे नहीं होते हैं तो हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे मार से उठा ले चाहे प्यार से उठा ले। हम तो अब ये ठान के हैं कि हम रोजगार लिए बगैर नहीं जाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मैं पिछले 11 साल से टेलीविजन से जॉब कर रहा हूँ। तो हमारे एक ही मुतालबा है, जितने भी हमारे टेलीविजन मुलाजमीन हैं इनको बाइज्जत बावकार मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। 1157 लोग हैं, 3000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं पंजाब भर में। तो एक ही मुतालबा है, उन सीटों को अनाउंस करके फिर हमें लगाया जाए। ठीक है जी, एमए किया हुआ है और भी मेरे साथ नबीना अफराद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे और आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। एज डेली वेजर 5 साल से काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में और एमफिल स्कॉलर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मरीम नवाज साहिबा से हमारा यही मुतालबा है कि मैडम हमें मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करें और हमारे 1500 जो डेली वेजर्स हैं इनको अगर 60,000 रुपये तनख्वाह पर एज वर्क चार्ज भी रख लिया जाए ना सारी ज़िंदगी के लिए, तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया सालाना बजट बनता है पूरे 1500 मुलाजमीन के लिए। तो ये बजट कुछ नहीं है, अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स मैडम अनाउंस कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्कियाँ अता फरमाए। तो हम 1 अरब 8 करोड़ का अगर हमारे लिए वर्क चार्ज का पैकेज अनाउंस कर दें तो पंजाब गवर्नमेंट के शान में आन में इजाफा ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मुतालबात नहीं माने जाते, आप लोगों को 8 रोज गुजर चुके हैं, यहाँ पे ट्रैफिक की यानी कि डिस्टर्ब हो रही है, ट्रैफिक इंतजाम भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सर्दी में, तो कैसे गुजारा हो रहा है? मैम हमने एक पानी का कतरा और एक लुकमा भी सरकार से नहीं लिया, इंतजामिया से नहीं लिया। हम अपने इंतजामात के तहत रह रहे हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ बैठे हुए हैं कि मैडम मरीम नवाज साहिबा इंशाल्लाह कभी ना कभी हमारी बात सुनेंगी और हमारे सरों पर भी दस्ते शफकत रखेंगी। अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्कियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, मेरे साथ और भी नबीना अफराद मेरे साथ मौजूद हैं और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आए, हमारे मुतालबात माने और हमें जॉब दें जो डेली बेस के ऊपर है। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? उकाड़ा से। अच्छा, उकाड़ा से। आपकी तालीम कितनी है? मिडिल। मिडल है। तो किस पोस्ट पे आप जॉब करना चाह रहे हैं? जो भी मिडिल के वाले से होती है, मैं पहले नेवकासी की जॉब कर रहा हूँ दिल्ली वेजेस। ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वेजेस पे डेली वेजेस नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं ना आपको? खत्म होगी सर। डेली वेजेस 3 माह मिलती है, 9 माह खत्म हो जाती है। नाज़रीन, ये अपने बात सुनी है, डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं। और भी नबीना अफराद मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं सर लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। क्या करते हैं आप? हम तो पहले डेली वेजेस पे तो ना, डेली वेजेस हमें निकाल दिया। हम इधर धरने पे आके बैठ गए, धरना दे दिया हमने। बस समझते हैं कि मुतालबात माने जाएंगे आप लोगों के? उम्मीद है कि वो हमारे मुताबिक जो से हम माने जाएंगे। वैसे तो अगर ना मानेंगे तो नहीं माने जाएंगे तो फिर हमें इधर धरने पे ही मौजूद रहेंगे सड़क पे। फिर रात को सर्दी नहीं लगती? लगती है, सर्दी वगैरह सब कुछ है। वो तो बिस्तर वगैरह साथ में लेकर आते हैं। या भी काम इस तरह का होता है फिर तो हमें मजबूरी है, हमें तो घर पर छोड़ के आना पड़ता है। ये तो है। नाज़रीन, आपने नबीना अफराद की बातें सुनी है और ये आप देख सकते हैं पीछे ये दरियाँ बिछाई हुई हैं और तकिए रखे हुए इन्होंने और नीचे बैठे हुए हैं और पंजाब पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हुई है।
رات دن ان کی سیکیورٹی کے لیے. اور الگ الگ جگہ کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں نبینا افراد. یہ لاہور کا سب سے بڑا روڈ ہے مار روڈ, اور 8 روز سے یہ جو دھرنا ہے یہ جاری ہے. مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہے کہ جی ہمیں جاب دی جائے اور ہمیں پکا کیا جائے جاب کے اوپر. کسی کی تعلیم مڈل ہے اور کسی کی تعلیم ایف اے ہے اور کسی کی ایم اے ہے اور کسی کی بی اے ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں یہ کہ میں عوام کے لیے خدمت کر رہی ہوں, عوام کے لیے یہ کر رہی ہوں, وہ کر رہی ہوں, پروجیکٹ لا رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, وہ کر رہی ہوں, مگر ان کے جب مطالبات مانے جائیں گے تو اب ہم لوگ بھی مانیں گے واقعی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تک یہ بات پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی, ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت, اللہ حافظ.